हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रीडिंग नाइफ। फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही प्यारा सा 2 कलर्स का पैटर्न बनाना सीखेंगे। बहुत आसान है बनाने में। तो देखिए, मैंने यहाँ पे ये कॉटन यार्न ली है 4 प्लाई और ये 11 नंबर सिलाई है, 3 mm साइज नीडल्स। और जो इसके लिए हमने स्टिचेस लेने हैं वो 12 के मल्टीपल में और 9 एक्स्ट्रा 12 के मल्टीपल फंदे लेंगे और 9 हमने एक्स्ट्रा फंदे लेने हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 33 फंदे लिए हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले ही हमारा प्राइमरी कलर है, देखिए मैंने सॉलिड कलर लिया है प्राइमरी। तो इससे हमने फर्स्ट रो राइट साइड पहली सिलाई सीधी तरफ से सारे फंदे सीधे बुन लेने हैं। निट ऑल द स्टिचेस। ये गार्टर स्टिच पे बेस्ड है, तो हम ये सारे फंदे पहले सीधे बुन लेते हैं। ये हमने सारे फंदे सीधे बुन लिए। अब देखिए रो 2 दूसरी सिलाई रॉन्ग साइड से, इसके भी हमने पहले फंदे को तो पर्ल वाइज स्लिप करेंगे, रॉन्ग साइड है, और इसके भी हम सारे फंदे सीधे बुन लेंगे। ऑल द स्टिचेस इन रो 2। ये हमने दूसरी सिलाई सारी सीधी बुन ली। अब तीसरी सिलाई थर्ड रो, इसमें फिर से हमने सारे फंदे जो है वो सीधे बुन लेने हैं। निट ऑल द स्टिचेस। फ्रेंड्स, मुझे हर रो की जो है स्टार्टिंग लाइन इसलिए बतानी पड़ती है क्योंकि और लैंग्वेजेस के जो हैं व्यूअर्स, ताकि उनको भी आसानी से ये समझ में आ सके। तो अभी हम ये सारे फंदे फिर से सीधे बुन लेंगे। निट ऑल द स्टिचेस इन रो 3। अब रो 4 चौथी सिलाई, इसमें फिर हम सारे फंदे, पहले फंदे को तो पर्ल वाइज स्लिप करेंगे, बाकी फंदे हम सारे सीधे बुन लेंगे। निट ऑल द स्टिचेस इन रो 4। अब रो 5 पांचवी सिलाई, फिर से सारे फंदे सीधे बुन लेंगे। निट ऑल द स्टिचेस इन रो 5। इट ऑल। अब जो रो 6 है उसे ध्यान से देखिएगा, रॉन्ग साइड से छठी सिलाई जो है उल्टी तरफ से पहले फंदे को पर्ल वाइज स्लिप करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे। उसके बाद हमने जो है ये 5 फंदों को कास्ट ऑफ कर देना है, बाइंड ऑफ कर देना है। देखिए पहला फंदा बुना, दूसरा बुना, पहले को ऊपर से इस तरह से गिरा देंगे। तो ऐसे हमने 5 स्टिचेस को बाइंड ऑफ कर लेना है। 2 3 4 5। अब हमने 7 स्टिचेस जो सीधे बुनने, एक हमारा ये बन चुका है, 6 हम और स्टिचेस 6 हम और फंदे इसी तरह से सीधे बुन लेंगे। तो हमने 5 फंदे जो है वो कास्ट ऑफ करते जाना है और 7 फंदे सीधे बुनते जाना है। 3 4, ये देखिए ये 7 फंदे हमारे नीडल पर हैं। अब फिर हम 5 फंदे कास्ट ऑफ करेंगे। ये देखिए 2 फंदे हमने बुन लिए। अब पीछे वाले को ऊपर से पास कर देंगे। ये हमारे नीडल पर 7 फंदे हैं, 5 फंदे हमने कास्ट ऑफ कर लेने हैं। कास्ट ऑफ 5 स्टिचेस, 2 3 4 एंड 5। अब फिर हमने 7 स्टिचेस सीधे बुनने हैं, 7 फंदे सीधे बुनने हैं। एक हमारी नीडल पर है, 6 हम और बुनेंगे। नेट 6 स्टिचेस, 3 4 5 एंड 6। तो ये टोटल हमारे 7 हो गए, 7 फंदे हो गए। अब फिर हमने 5 स्टिचेस कास्ट ऑफ करने हैं। 5 फंदे हमने फिर से वैसे ही बंद कर देने हैं। देखिए 1 2 3 4 एंड 5। 5 फंदे ये। अब ये हमारी एक नीडल पर है और एक फंदा हमारा ये वाला जो है ये उल्टा आ जाएगा क्योंकि रॉन्ग साइड है, तो इसे हम उल्टा बुन लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, अब हमने क्या किया, ये 2 फंदे बुनने के बाद 5 फंदे कास्ट ऑफ किए, फिर 7 बुने, फिर 5 कास्ट ऑफ, फिर 7 बुने, फिर 5 कास्ट ऑफ। तो इस तरह से हमने ये पूरी रो कर लेनी है कंप्लीट। अब देखिए 7th रो 7वीं सिलाई हमने राइट साइड से स्टार्ट करनी है और ये अपने दूसरे कलर से करेंगे। ये देखिए अब हमने ये 2 फंदे तो पहले सीधे बुन लेने हैं, 1 2, 2 फंदे ये सीधे बुन लिए। अब ये जो हमने 5 फंदे कास्ट ऑफ किए थे, जो बीच का फंदा है, मिडिल वाला फंदा, उसके नीचे ये देखिए जो लास्ट रो है हमारी, वहां से हमने इस तरह से
पहले हम धागा आगे लेकर आएंगे, यार्न फॉरवर्ड, फिर यहां से एक लूप इस तरह से निकालेंगे। ये देखिए जो बीच का फंदा था उसके नीचे वाली रो से यूं, तो ये हमने एक फंदा निकाला, फिर धागा आगे लाएंगे, फिर से उसी पॉइंट में से एक और लूप निकालेंगे, फिर से धागा आगे लाएंगे, फिर से उसी पॉइंट में से एक और लूप निकालेंगे। तो ऐसे हमने 5 फंदे कास्ट ऑफ किए थे, तो हमने 5 ही लूप्स निकालने हैं। 5 लूप्स हम इस तरह से निकाल लेंगे, 3, 4 एंड 5। ये देखिए ये 5 हमने जो है लूप्स ड्रॉ कर लिए हैं। अब फिर हम आगे के 7 फंदे जो ये थे हमारे, इनको सीधा बुन लेंगे। 1 2 दिस 7 स्टिचेस, 3 4 5 6 एंड 7। अब फिर हम यहाँ पे वही करेंगे जो हमने यहाँ पे किया था लूप ड्रॉ, वही हम इस पॉइंट में से करेंगे, लेकिन जो मिडल वाला फंदा है देखिए ये है, इसके नीचे से यहां से वन। आप इसमें क्रोशे हुक का यूज कर सकते हैं अगर आपको कंफर्टेबल लगे। ये देखिए अब मैं आपको बताऊंगी क्रोशे हुक से हम इनसे कैसे जो है बनाएंगे। पहले हम इस तरह से धागा खींच लेंगे जो कि यार्न ओवर हम कर रहे थे यहाँ पे स्टार्टिंग में, फिर उसी पॉइंट में से जो हमने, ये बहुत आराम से हो जाता है, एक बार हमने किया, फिर यार्न ओवर करेंगे, फिर एक लूप निकालेंगे, फिर यार्न ओवर करेंगे, फिर एक लूप निकालेंगे। अगर आप क्रोशे हुक यूज करना जानते हो तो आप इसी से कीजिएगा। 3 4 एंड 5, ये बहुत जल्दी हो जाता है और बहुत सफाई से होता है। अब आप इसे जो है सिलाइयों पे उतार लीजिए यूं। ये देखिए अब फिर हम अगले 7 फंदे 7 स्टिचेस को सीधा बुन लेंगे। 7 स्टिचेस, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब फिर वही करेंगे, धागा आगे लाएंगे पहले और फिर से, तो पूरी रो में हम ये लूप्स जो है 5-5 बार इसी तरह से निकालते जाएंगे। 1 2 3 4 एंड 5। फिर जो ऐसे करते हुए लास्ट के हमारे 2 ही फंदे रहेंगे जिन्हें हम सीधा बुन लेंगे। तो इस तरह से हमने ये 7th रो कंप्लीट कर ली है। ये देखिए इस तरह से हमने लूप्स बना लिए। अब 8th रो 8वीं सिलाई, पहले फंदे को पर्ल वाइज स्लिप किया, इस फंदे को सीधा बुनेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, धागा हम आगे को लेकर आएंगे और ये जो हमने लूप निकाला है और जो हमने यार्न ओवर किया था, इन 2 का हमने इस तरह उल्टा बुनते हुए एक कर लेना है इस तरह से। फिर अगले 2 फंदों का 2 का एक करेंगे। ये ध्यान रहे कि जो लूप है वो आगे रहेगा और जो इस तरफ का लूप है ये पीछे रहेगा यूं। 2 3 4 एंड 5। तो ये हमने पर्ल 2 टुगेदर 2 फंदों का एक उल्टा बुनते हुए इस तरह से 5 फंदे हमने बुन लिए। अब फिर धागा पीछे ले जाएंगे और अगले 7 फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। फिर से 5 फंदों को वैसे ही उल्टा बुनते हुए 2 का एक करते जाएंगे, लेकिन ये देखिए 1 2 3 4 एंड 5। फिर 7 फंदे सीधे बुनेंगे। 7 स्टिचेस,
पर्ल 2 टुगेदर 5 टाइम्स। फिर ये जो है इसी तरह से बुन लेंगे। तो ये रो हम ऐसे कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए हमने ये लूप भी ऐसे ही बुन लिए हैं। अब ये फंदा सीधा और लास्ट फंदा उल्टा बुन लेंगे। तो ऐसे हमने ये रो भी कंप्लीट कर ली। अब फिर हमने क्या करना है, जो प्राइमरी कलर है उससे 5 रोज 5 सिलाइयां फिर से सीधी सीधी बुननी है। देखिए, knit all the stitches just like row 1, knit all and repeat row 1 to 5। 1 से लेके 5 तक सिलाई को हमने फिर से रिपीट करना है, यानी कि एक सिलाई सीधी फिर सीधी सीधी, तो सीधी सीधी बुनते हुए 5 सिलाई हम बुन लेंगे। ये हमने गार्टर रोज से जो है गार्टर स्टिच से 5 रोज 5 सिलाइयां बुन ली है। अब ये रॉन्ग साइड है हमारी। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या करना है, फिर से यही हमने रिपीट करना है कलर्ड, लेकिन जो हमने फंदे कास्ट ऑफ किए थे पहले हमने 2 फंदे बुनने के बाद किए थे, इस बार हम 1 फंदा स्लिप करके 7 फंदे पहले सीधे बुन लेंगे। पहले हमने 1 फंदा स्लिप करके 1 ही फंदा सीधा बुना था, इस बार हम 7 फंदे सीधे बुन लेंगे। 3 4 5 6 7। तो हमने स्लिप करने के बाद 7 स्टिचेस सीधे बुन लिए। अब फिर हमने वही करना है, 5 फंदे कास्ट ऑफ करने हैं। टोटली हमारे 8 स्टिचेस हैं ये, और अब हम 5 स्टिचेस को कास्ट ऑफ करेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। और बाकी हमने वैसे ही रिपीट करना है जैसे हमने रो 6 में किया था। 6ठी सिलाई जैसे हमने बुनी थी वैसे ही करना है। 5 फंदे के बाद हमने फिर से वही 7 फंदे सीधे हमारे नीडल पर रहेंगे। 3 4 5 6 एंड 7। ये हमारे 7 स्टिचेस हो गए। अब फिर हम 5 स्टिचेस को कास्ट ऑफ करेंगे, 5 फंदों को बंद कर देंगे। तो ये अब हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं। 2 3 4 एंड 5। फिर हम 7 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर 5 फंदे कास्ट ऑफ करेंगे। तो ऐसे करते हुए लास्ट में फिर हमारे जो है 8 स्टिचेस रह जाएंगे, 8 फंदे रह जाएंगे। 4 5 6 7 और लास्ट फंदा उल्टा 8th वाला, इसे हम उल्टा बुन लेंगे। अब फिर जैसे हमने रो 7th में बुना था दूसरे कलर से वैसे ही बुनेंगे। ये देखिएगा, पहले हम इन 8 फंदों को सीधा बुन लेंगे। these 8 stitches 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब फिर वही करेंगे, धागा आगे लेकर आएंगे, yarn फॉरवर्ड एंड पुल 5 लूप्स। ये देखिए यूं 1 2 3 4 एंड 5। अब फिर से 7 स्टिचेस सीधे बुनेंगे। 7 स्टिचेस 7 फंदे ये वाले सीधे बुनेंगे। तो फ्रेंड्स फिर से हमने जैसे ये बुना था वैसे ही ये भी बुनकर कंप्लीट करेंगे। तो जब इन रोज को हम बार बार रिपीट करते जाएंगे तो ये हमारा इस तरह से पैटर्न बनता जाएगा। और ये बहुत ही प्यारा सा देखिए पैटर्न है, ये देखिएगा। और इसे आप किसी भी प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं, जैसे इस मफलर में, शॉल में, और बैक साइड से भी फाइन लुक है। देखिए तो रिवर्सिबल पैटर्न आराम से ये बन सकता है, देखिएगा क्योंकि स्मूथ है। तो आप इसे किसी भी प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं, ये देखिए। और इसे 2 कलर्स में भी यूज कर सकते हैं, मैंने इसे मल्टी कलर में किया है, आप इसे 1 से ज्यादा कलर्स में भी यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस पैटर्न को भी जरूर ट्राई करके और मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।